हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान गंगा, माय यूट्यूब चैनल जो कि एजुकेशनल है और इन्फॉर्मेटिव भी है। तो आप सभी के लिए एक खुशखबरी निकल कर आ रही है। खुशखबरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गुड न्यूज़। तो ये ऐसी गुड न्यूज़ है जिसका इंतज़ार हम सभी लोग कर रहे थे, काफ़ी समय से कर रहे थे और बहुत काफ़ी हद तक उन लोगों को ही मलाल रहा था कि जो कि 2022 में जो निकली थी वैकेंसी टीजीटी और पीजीटी की, उस वक्त बहुत से लोग नहीं भर पाए थे, अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाए थे क्योंकि कुछ लोगों का मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा था, कुछ लोगों की डिग्री पूरी नहीं हो पा रही थी उस वजह से। तो अब दोबारा उन लोगों को ही मौका मिल रहा है, एक बड़ी सी भर्ती निकल कर सामने आने वाली है बहुत जल्द। तो टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले तो इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल को पढ़ते हैं जो कि आज पब्लिश हुआ है 16 जनवरी 2025 को, और ये अखबार है अमर उजाला। तो पहले आर्टिकल को देखते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं, ठीक है। जी, तो आर्टिकल है माध्यमिक व प्राथमिक में 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी। माध्यमिक व प्राथमिक में 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी। टीजीटी पीजीटी के 34,500 व संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में 3,500 पद खाली। और यहाँ पर लिखा है हेडिंग में, उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल में जारी कर सकता है भर्ती का विज्ञापन। ठीक है, मार्च या अप्रैल में, यानी कि जो अभी हम लोग की जो पेपर होने वाला है वो कब होगा, अप्रैल में बोला है ना। टीजीटी का और पीजीटी का 11-12 तारीख को पीजीटी का हो जाएगा, और जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स हैं उनका 4-5 ऐसी कोई तारीख थी। खैर न्यूज़ देखते हैं। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पड़े 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। इनमें संबद्ध विद्यालयों में शिक्षक के तकरीबन 3,500 पद शामिल हैं। ठीक है ना। तो संबद्ध विद्यालय हैं ना प्राथमिक वाले, उनमें 3,500 पद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल में इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। नई शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परिषदीय माध्यमिक व उच्च शिक्षा के निदेशकों के साथ बैठक कर चुका है। माध्यमिक विद्यालयों में 31 मार्च तक रिक्त होने जा रहे पदों की संख्या के बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जानकारी मांगी है। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में 30 जून तक रिक्त पदों का ब्यौरा उच्च शिक्षा निदेशालय से मांगा है। सूत्रों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में सहायक अध्यापक जो कि टीजीटी होता है और प्रवक्ता पीजीटी एवं इससे संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कुल 38,000 पद खाली हैं, रिक्त हैं। इनमें टीजीटी एवं पीजीटी के तकरीबन 34,500 पद शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि एक बार फिर निदेशकों की बैठक बुलाई जानी है ताकि भर्ती की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। सब कुछ ठीक रहा तो मार्च के अंत या अप्रैल के शुरुआत में नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,000 पद रिक्त हैं। उच्च निदेशालय जल्द ही इन पदों का भर्ती प्रस्ताव आयोग को भेजने की तैयारी कर रहा है। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों एवं अटल आवासीय विद्यालयों में भी भर्ती की जिम्मेदारी आयोग को दी गई है।
ठीक है। तो ये रही वो बातें जो कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल में थी। अब आते हैं काम की बात पर। सबसे पहली बात तो जितने भी अगर मगर हैं ये सारे दिमाग से निकाल दो। भर्ती आनी है, आनी थी, आनी है और आके ही रहेगी। क्यों? क्योंकि 2022 की जो भर्ती थी वो 2 साल तक पेंडिंग रही, जो कि अब होने जा रही है अप्रैल 2025 में। ठीक है, तो इसको होना ही है और नई भर्ती आनी है, क्योंकि 2-2.5 साल से कोई भर्ती देखने को नहीं मिली। अभी तक क्या था कि महाकुंभ बीच में आ गया था, वरना ये पेपर भी हो ही जाता। तो अब क्या है कि अब ये जो पेपर होना है अप्रैल में 2022 वाला, तो या तो इससे पहले हम लोग को देखने को मिलेगा इसका नोटिफिकेशन इस नई वाली भर्ती का, जो कि 38,000 पदों पर है, या फिर पेपर के बाद। क्योंकि इसमें यहाँ पर ये लोग साफ साफ लिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल में जारी कर सकता है। ठीक है, तो वही है, या तो मार्च में देखने को मिल जाएगा, मार्च तक पहले, या फिर अप्रैल या अप्रैल के बाद तक। मतलब इस ये जो मतलब इस मिड ईयर तक हम लोग एक नया नोटिफिकेशन देखने को की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग टीजीटी पीजीटी 2022 में अप्लाई नहीं कर पाए थे ड्यू टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या कोई भी प्रॉब्लम हुई हो उस समय, उनके लिए न्यू वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। और जो 2022 वाला है वो अप्रैल में होने ही वाला है। तो टीजीटी पीजीटी के 34,500 पदों पर भर्ती हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक कन्फ्यूज़न क्रिएट मत कीजिए कि 34,500 भी लिखा है, 3500 भी लिखा है, 38,000 भी लिखा है। तो सीधा सा है, टीजीटी पीजीटी के कितने हैं? 34,500। ठीक है, और संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में 3,500। टोटल हो गया 0,0,0,83। टोटल हो गया 38,000। तो ये 38,000 तो ये मान के चलो ही, तो ये टोटल इन्होंने दे रखा है। तो 38,000 कंप्लीट हम लोग को देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल तक इसका विज्ञापन जारी कर सकता है। और अब बात आती है, अब प्रश्न आता है ना, जैसे कि 2022 में जो जैसे पीजीटी का होना था, एप्लीकेशन जब हो रहे थे, तो उसमें क्या था कि पीजीटी के लिए सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई थी। ठीक है ना, उस वक्त क्या है, बीएड कंपलसरी नहीं था जो पुराने नॉर्म्स थे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन पीजीटी के साथ बीएड लगभग हर जगह मांगा जाता है, इस बार भी मांगा जा सकता है। ठीक है, लेकिन और सिलेबस, और दूसरी बात है सिलेबस में भी कुछ हम लोग को चेंजेस देखने को भी मिल सकते हैं। जैसे कि पीजीटी में क्या होता है, एक जीएस का पेपर भी ऐड किया जा सकता है, इस तरह की भी बातें हुई थी। ठीक है, लेकिन अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें या फिर सिलेबस के चेंज होने की बात करें, किसी भी तरह की चेंजिंग जो होगी वो हम लोग को नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगी। तब तक इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं, उनको सरकारी नौकरी के सपने का कुछ ज़्यादा ही रहता है कि एक नौकरी तो होनी ही चाहिए सरकारी, जिससे अपने घर वालों की, माता पिता की सेवा कर सकें, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें और दूसरों की लाइफ को भी बेहतर बना सकें। ठीक है, और जो लोग टीजीटी पीजीटी एलटी और जीआईसी लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो एक सुनहरा मौका है ही, जिसमें कि
टीजीटी पीजीटी के 34,500 और वो जो संबद्ध प्राथमिक विद्यालय है उसमें 3,500 टोटल हो गए और 38,000 38,000 वैकेंसीज जो कि महाकुंभ के बाद देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, यानी कि 26 फरवरी जो महाकुंभ की जो डेट है, मतलब मेले की समापन की, उसके बाद देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अब एक और बात है, ये जो बात है ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये सिर्फ न्यूज़पेपर की कटिंग है जो कि आज के यानी कि आज जो पब्लिश हुई है अमर उजाला में। तो अभी क्या है कि ये जो कटिंग है ये कोई ऑफिशियल तो है नहीं, लेकिन इसको हम लोग एक आशा की किरण मान सकते हैं, मान ही सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर ऑफिशियल भी होगा तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पदों की संख्या थोड़ी आगे पीछे हो जाएगी, है ना, और डेट्स आगे पीछे हो जाएंगी, मंथ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। तो अभी तक के लिए यही खबर थी सभी को। सभी के लिए एक और मैसेज है कि आप सभी लोग अपनी तैयारी को प्रभावित न होने दें कि कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, डेट आ रही है, नहीं आ रही है। देखो ऐसा ही होता है, जिसने जो ढीला पड़ गया फिर वही होता है कि अगर तैयारी में अगर आपने ढील छोड़ी तो फिर एग्ज़ाम आ जाएगा, फिर पछतावा ही रहेगा कि फिर अगली वैकेंसी का वेट करोगे आप लोग, है ना। तो बेहतर यही है कि तैयारी पर पकड़ बनाए रखें, नोटिफिकेशन आने का वेट मत करें। तो बाकियों से मेहनत ज़्यादा होगी तभी तो आप लोग का सिलेक्शन होगा, वरना लाखों लोग बैठते हैं। आपकी सीट लेने के लिए आपके पीछे सैकड़ों लोग खड़े हैं, ठीक है ना। जब दुनिया सो रही होगी तब जो पढ़ाई कर रहा होगा, है ना, जब दुनिया सोती है तब मेहनत होती है असली वाली। तो वही है, मेहनत कीजिए आप लोग। तो आज के लिए यही अपडेट थी और अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ मैं हाजिर होऊंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो करना है कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। और मेरा सपोर्ट आप लोगों को हमेशा बना रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।